वेलकम टू पाइथन नाइट्स। आप लोगों ने इस तरह के कुछ अजीब से करैक्टर्स देखे होंगे जिनको एस्केप सीक्वेंस करैक्टर्स कहा जाता है। इन करैक्टर्स का यूज क्या होता है और इनको यूज क्यों किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इनको यूज करना जरूरी होता है, इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और स्ट्रिंग्स की ऐसी दो टाइप्स जिनको हम एफ स्ट्रिंग्स और डॉग स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट कर ले। तो अब जब आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, नहीं किया तो यार कर दो ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। अब बिना टाइम को जाया के हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो फटाफट से चलते हैं और अपना आज वाला फोल्डर बनाते हैं ट्यूटोरियल 7 के नाम से। ट्यूटोरियल 7। ओके, इसको ओपन करेंगे। राइट क्लिक करके हम ओपन विद कोड करेंगे। यार आप लोग देखते हो कि मैं इस तरह बार बार क्यों करता रहता हूँ यार, मजा आता है यार। हर चीज बिल्कुल मैं आप लोग को स्टार्ट से दिखाता हूँ। मैं कोई चीज खुद करके नहीं रखता, ये सारा कुछ ये करके रख लो जी, आप लोग को पता नहीं चलेगा। मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, आपको ए टू जेड बताना चाहता हूँ कैसे क्या चीज करनी है। इसको हम बंद कर लेंगे और यहाँ से स्क्रीन कास्ट मोड ऑन करेंगे और इस टर्मिनल को हम इस साइड पर ले आएंगे। जबरदस्त। अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ। आज हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक एस्केप सीक्वेंस और फिर एफ स्ट्रिंग और डॉग स्ट्रिंग। अब फटाफट से देखते हैं एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। एस्केप सीक्वेंस पाइथन में स्पेशल करैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जो डायरेक्टली प्रिंट नहीं किए जा सकते। इनका यूज करना बहुत जरूरी होता है जब आपको स्ट्रिंग्स के अंदर स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग या स्पेशल इफेक्ट्स चाहिए होते हैं। व्हाट आर एस्केप सीक्वेंस? एस्केप सीक्वेंस स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश के साथ लिखे जाते हैं। बैकस्लैश के साथ मतलब यार कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन यार बहुत मजे का और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इसको जरा गौर से समझना। ओके, ये पाइथन को बताते हैं कि अगले कैरेक्टर को स्पेशल ट्रीट करना है। किस तरह से स्पेशल ट्रीट करना है, क्या ये वट एवर। यार अभी आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, अभी मैं आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। स्ट्रिंग्स में स्पेशल कैरेक्टर्स न्यू लाइन टैब कोड्स को इंक्लूड करने के लिए, फॉर्मेट और अलाइन करने के लिए, स्पेसिफिक सिंबल या एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं हम ये देखते हैं। एक ये बैकस्लैश एन। अगर आप लोग को याद हो, थोड़ा सा अपना माइंड जो है रिवाइंड करो, जिस वीडियो में हमने प्रिंट के बारे में सारा डीपली पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि उसका जो एंड है वो डिफॉल्ट बैकस्लैश एन था। मैंने तब आपको बताया था ये न्यू लाइन के लिए लगाया जाता है। वो भी एक स्केप सीक्वेंस करैक्टर है, ये वाला स्केप सीक्वेंस करैक्टर वहां पर यूज हुआ था। इसी तरह ये जो करता है, ये आपके टेक्स्ट को न्यू लाइन में ले जाता है। मतलब आपने जितना लिखा, अगर आप चाहते हो इसके बाद न्यू लाइन आपको प्रिंट हो, आप वहां पे बैकस्लैश एन लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में चला जाएगा। और ये बैकस्लैश टी, ये टैब जितनी स्पेस देता है। अब टैब की स्पेस देनी क्यों जरूरी है? आप कहोगे यार हम वैसे भी तो स्पेस डाल सकते हैं ना, लेकिन यार इन कैरेक्टर्स को यूज करके इजी हो जाता सब कुछ। अब सब कुछ हम मैनुअली करने लग गए तो फिर प्रोग्रामिंग का फायदा यार, फिर प्रोग्रामिंग सीखने का कुछ फायदा तो नहीं रहा है। आप खुद को एक प्रोग्रामर कहला रहे हो तो आप सब कुछ मैनुअली कर रहे हो, ये तो कोई भी कर लेगा। इन्हीं चीजों को यूज करते हैं। अभी बैकस्लैश सिंगल कोट्स, बैकस्लैश डबल कोट्स, बैकस्लैश बैकस्लैश, अब कहोगे यार ये क्या है भाई, ये बैकस्लैश आर बैकस्लैश बी, इन सब को एक एक करके हम अभी ट्राई करेंगे। इन सब का हम नीचे एग्जांपल मैंने दी हुई है। सबसे पहले बैकस्लैश एन की। ओके, ये न्यू लाइन क्रिएट करता है। अब जाते हैं यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट। ओके,
पैरेंथेसिस डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब हम चाहते हैं जो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है? ये वर्ड जो है न्यू लाइन में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बैकस्लैश एन डाल देंगे। सॉरी, बैकस्लैश एन इस तरह से डालना है। ओके? ये वाला बैकस्लैश। ओके। अब ये वाला जो होता है ये बैकस्लैश में काउंट नहीं होता, ये जो इस तरह से डालना है ना ये वाला, ये बाय द वे आपके कंप्यूटर पे जहाँ पे एंटर की होती है उसके बिल्कुल ऊपर होता है ये वाला। ठीक है? अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो ये हेलो, हेलो एक लाइन में आया है और नीचे जो वर्ड है वो न्यू लाइन में आया है। अगर हम चाहते हैं ये कोड न्यू लाइन में चला जाए, फिर हम एक और बार लिख देंगे। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखो एक और लाइन में न्यू चला गया। मतलब जितना आप लोग लिखते जाओगे उतनी न्यू लाइंस आपको मिलती जाएगी। यहाँ पे मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ स्केप सीक्वेंस। इसके बाद न्यू टैब वाली स्पेस देखते हैं। अब देखते हैं वो स्पेस कहाँ पे जरूरी होती है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो, देखो एक हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस ऐड करता है। इसी तरह अगर आप यूजर से उसका नेम पूछना चाह रहे हो, इनपुट फंक्शन में आप लोग को शायद याद हो, मैं जब आप लोग को कहा था कि यार यहाँ पे हम स्पेस ऐड कर देते वरना जो इनपुट होगी वो बिल्कुल साथ जुड़ जाएगी, यूजर को अजीब लगेगा। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप ये बैकस्लैश टी यूज कर सकते हो। ओके, ये जो है हॉरिजॉन्टल टैब की स्पेस आप लोग को दे देगा। तब मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैंने मैनुअली स्पेस ऐड की थी। आप ये यूज कर सकते हो, ये इतनी, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा इतनी टैब की स्पेस दे देता है। ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, इस वाले को कमेंट आउट कर देता हूं मैं, फिर पैरेंथेसिस डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेम और साथ ये कॉलन डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे निधि डेवलपर। सही है? अब ये देखो, ये मैंने मैनुअली स्पेस डाली, देख रहे हो? ये मैंने मैनुअली स्पेस डाल दी। अब अगर मैं इस स्पेस को खत्म करके बैकस्लैश टी लगा दूं और अब इसको देखो, ये थोड़ा-सा देखने में अच्छा लग रहा है यार। ये देखो अब इस तरह की 2-3 चीज़ आपने कोई फॉर्म बनाया हुआ है, वो बारी-बारी पूछी जा रहा है, बीच में आपको स्पेस चाहिए तो कितनी बार स्पेस डाल लोगे? अब बैकस्लैश टैब का यूज़ कर लो ना, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। अब ये कहाँ पे यूज़ करना चाहिए? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंगल कोट्स और डबल कोट जो हम लगाते हैं, इनको हम वैसे भी तो लिख सकते हैं ना यार। ये बैकस्लैश की ज़रूरत क्यों है और ये स्पेशल कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में क्यों इंक्लूड किया गया है? अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यार आप लोग वैसे इसको नहीं लगा सकते, फिर हम इसको ज़रा कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। मैं पहले आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ, ये वाली आउटपुट। हमारे पास टास्क है, अ, ओके, ये इस तरह से है, ठीक है। हमारे पास एक टास्क है, हमें कोई कहता है कि ये बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट करवा के दो। आप लोग किस तरह लिखोगे? आप लोग लिखोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिल्कुल इसके ऊपर, प्रिंट लिखोगे, आप डबल कोट्स लगाओगे, शी सेड लिखोगे, ओके, आगे क्या लिखना है यहाँ पे? हुँ, आगे कोमा लगाओगे, आगे फिर से स्पेस दोगे, इस तरह लिखोगे, एक और डबल कोट्स लगाओगे और लिख दोगे हेलो, सिंपल। लेकिन यहाँ पे आपको एरर नज़र आ रहा होगा पहले से ही। पाइथन कह रहा है, "अरे भाई ये रुक जाओ, सब्र कर लो, क्या करना क्या चाह रहे हो मेरे साथ?" वो कहेगा, "चलो, यहाँ पे तुमने डबल कोट्स लगाया, यहाँ तक पहुँचा, मुझे समझ लग गई कि ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये बीच में हेलो तुमने क्या लिख दिया, ये हेलो क्या है मुझे नहीं पता, और फिर तुमने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिए।" अब हम इसको फोर्सफुली रन भी करें तो कहेगा भाई क्या करना चाह रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा तुम करना चाह रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा। फिर हम इसको कहेंगे कि यार हम इस तरह से प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम क्या करें इस तरह से अगर हमें प्रिंट हुआ मिल जाए? वो कहेगा कि भाई एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज़ करो। फिर अब पता चल गया कि हम वैसे नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर अगर मैं बैकस्लैश लिख दूँ, यहाँ पर भी एरर गायब, इसको रन करो, पाइथन कह रहा हाँ भाई अब मुझे पता है कि इसको स्पेशल ट्रीट करना है, यहाँ पे जस्ट मुझे इस तरह से डबल कोट्स शो करवाने हैं। अब समझ आई?
कि ये क्यों ज़रूरी है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। इस तरह के कभी-कभार यूज़ होने वाले टास्क के लिए ज़रूरी होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को आने चाहिए ये चीज़ें। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे इसको सिंगल कोट्स के साथ भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं हाँ, यही लिख देते हैं। इट्स रेनिंग। ओके, ये भी कर देते हैं यार, इट्स रेनिंग आउटसाइड। ओके। अब आप कहोगे कि यार हम सिंगल कोट इस तरह से भी तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया तो हम बाहर सिंगल कोट करके अंदर डबल कोट कर देते। ये इस तरह तो यूज़ हो रहता है। मैं कहूँगा हाँ, हो रहता है। लेकिन व्हाट इफ कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो है ही सिंगल कोट वाली, फिर आप क्या कर लोगे? क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पर भी वैसा ही होगा सब कुछ। वो कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक तो एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसको मैं क्या समझूँ? इस तरह की चीज़ों के लिए हमें फिर बैकस्लैश सिंगल कोट का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो। अब बिल्कुल वैसे। हाँ, नो डाउट कि अगर यहाँ पे डबल कोट्स लगाए जाए तब भी बिल्कुल ठीक तरह से ही काम करेगा। लेकिन आना चाहिए। आप यहाँ पे सीखने आए हो, मैं आप लोग को सिखाऊँगा। सिर्फ टाइम पास नहीं करवाऊँगा कि हाँ यार ठीक है बस काम चल रहा है चलाई दो। काम नहीं चलाना यार, काम सीखना है। काम सीखने और चलाने में फ़र्क होता है यार। ठीक है? अब हमने सिंगल कोट का पता चल गया, सिंगल कोट बैकस्लैश के साथ किस तरह से यूज़ करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं बैकस्लैश बैकस्लैश। ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है। दिस इज़ अ बैकस्लैश। हाँ, बैकस्लैश अगर आप सिंपल लगाओगे तो बैकस्लैश एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है? मैं इसी इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके। अब ये देखो, अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो कहेगा हाँ भाई समझ लग गई, बैकस्लैश स्पेस भी दे रहे हो, हाँ, ये चीज़ मुझे समझ लग गई। अब मैं क्या करूँ इसके साथ? हम कहेंगे इसे प्रिंट करो, कहेगा हाँ भाई दिस इज़ अ ब्लैक स्लैश। वो कह खुद कह रहा है कि यार इसको तुम क्या कर रहे हो? ये चीज़ कैसे होगी? हाँ, मैं इसको प्रिंट तो कर दूँगा लेकिन ये खाली बैकस्लैश को यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग को याद हो, हमने जहाँ पे देखा था कुछ रिज़र्व्स कीवर्ड्स थे। जिस तरह रिज़र्व कीवर्ड्स थे जिनको हम वेरिएबल्स में यूज़ नहीं कर सकते, उसी तरह बैकस्लैश भी पाइथन कह रहा है भाई मैंने इसको रिज़र्व कर लिया है, इसको एस्केप सीक्वेंस के लिए मैं यूज़ करूँगा। हाँ, तुम खाली क्यों यूज़ कर रहे हो यार? अगर मेरे पास आए हो तो प्रॉपर सिंटैक्स सीख कर आओ ना। पाइथन जिसका सिंटैक्स सबसे आसान है, अगर तुम वो भी नहीं सीख सकते, फिर क्या करोगे यार? पाइथन इस तरह कह रहा है, बाय द वे मैं नहीं कह रहा, मैं आप लोगों को सिखा के छोड़ूँगा। ठीक है? हाँ, हम कहेंगे यार चलो ठीक है यार तुम्हारी मान ली, ये लो, इस तरह से कर दिया। अब कहेगा हाँ भाई, अब मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब मैं इसको बिल्कुल क्लियरली एग्ज़ीक्यूट करवा दूँगा। अब समझ लग गई? ओके। बैकस्लैश बहुत ज़्यादा कम आपको यूज़ होता मिलेगा। बहुत ज़्यादा कम, लेकिन होता है। अब नेक्स्ट है कैरेज रिटर्न। ये क्या करता है, बैकस्लैश आर जहाँ पर आप लगा दोगे उसी वर्ड को लाइन के स्टार्ट पे ले जाएगा। अब हम चाहते हैं वापिस से इसी को यार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है? इसी को कॉपी कर लेते हैं, कमेंट आउट करते हैं, इसको इसी तरह से रहने देते हैं और मैं यहाँ पर अगर लगा देता हूँ बैकस्लैश आर तो मेरी लाइन इसी बैकस्लैश से स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखो बैकस्लैश से स्टार्ट होगी। जहाँ पर मैंने लगाया वहाँ से स्टार्ट हुई, पीछे वाला सारा इसने उड़ा दिया। कहेगा भाई जहाँ पे मैं हूँ, ये वो वाला भाई लौंडा है जो कहता होता है, हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। ये बाय द वे उस कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? ये जहाँ पे खड़ा हो गया, लाइन वहीं से शुरू होगी। ये कहता है भाई मैं ही हूँ पहले नंबर पे। मुझसे पहले जो भी है, वो जाए भाड़ में, लेकिन पहले नंबर पे मैं ही हूँ। ये इस तरह का है, ओके? अब इसको कमेंट आउट कर दिया हमने। अब अपना लास्ट वाला देख लेते हैं क्या है, बैकस्पेस। बैकस्पेस क्या करता है कि जो भी जहां पर भी ये लगाओगे ये एक को खत्म कर देगा। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को यहां पर जाते इसे प्रिंट करते हैं। अब ये देखना, ये 2 बार ओ लिखा हुआ है, ये एक ओ को खत्म कर देगा। ये देखो, एक ओ को उसने कर दिया खत्म। हाँ, अगर यहाँ पे स्पेस होती है, स्पेस को खत्म कर देता। यहाँ पर जो भी होगा, अगर जे लिख दूं मैं यहाँ पर, फिर उस जे को खत्म कर देगा। मतलब मैं जो जो वर्ड यहाँ पे लिखता जाऊंगा, एक वर्ड को ये खत्म करता जाएगा। ओके, जो भी वर्ड मुझे एग्जीक्यूट नहीं करवाना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा पैराग्राफ आपको इनपुट देगा और उसके लास्ट पे आप
कॉमा आ रहा है या डॉट आ रहा है, इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, उसको आप नहीं स्टोर करना चाहते, तो उसको आप इसके ज़रिए रिमूव कर सकते हो। कर सकते हो, करना ज़रूरी नहीं है, ओके? ये चीज़ें हो सकती है, पर लाज़मी नहीं है, ये बातें याद रखनी है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स बहुत यूज़ होते हैं, कुछ बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन यूज़ होते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, बस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफ स्ट्रिंग। यार ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है। ये बहुत, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यार। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का भी है। अभी देखते हैं एफ स्ट्रिंग क्या है। ओके, नीचे आ जाते हैं। हाँ, एफ स्ट्रिंग। पाइथन में एफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती है। टूल प्रोग्रामिंग को आसान और ज़्यादा रीडेबल बनाते हैं। व्हाट आर एफ स्ट्रिंग? एफ स्ट्रिंग पाइथन 3.6 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इनका यूज़ स्ट्रिंग में वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस डायरेक्टली ऐड करने के लिए होता है। एक्सप्रेशन बाय द वे, आप किसी भी चीज़ के कॉम्बिनेशन को 2 वेरिएबल्स हो गए या समथिंग इस तरह का कुछ भी, उसको आप एक्सप्रेशन कह सकते हो। ठीक है? समझने में आसानी हो जाएगी। ओके। वाई यूज एफ स्ट्रिंग? सिंपली सिंटैक्स, ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करके स्ट्रिंग में वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन इंसर्ट करते हैं। रीडेबल कोड, ज्यादा क्लीन और अंडरस्टैंडेबल होता है। फास्ट परफॉर्मेंस, पुराने मेथड्स, ये पुराने मेथड्स है, ये वाला परसेंटेज वाला और डॉट फॉर्मेट वाला, इससे ज्यादा एफिशिएंट होता है। हाउ टू यूज, इसका यूज किस तरह से करते हैं? हमने अभी तक जितना भी देखा, मैं बाय द वे इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल को कॉपी करके यहाँ पर ले जाता हूँ। ओके, इसको जरा से मैं मैनेज कर लेता हूँ। जबरदस्त। यहाँ पर मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ आप लोग के लिए। हाँ, एफ स्ट्रिंग से लिख देता हूँ यार, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग आप लोग के समझ के लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ, अब अगर ये एफ स्ट्रिंग, इसका मैं सिंटेक्स भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एक इस तरह का ही बनाता हूँ, इसको मैं सबसे पहले कमेंट करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इसको इस तरह की लाइन में शो करवाओ। तो हम पहले किस तरह से करते थे? प्रिंट लिखा, भाई ये ब्रैकेट्स लगाई, फिर हमने डबल कोट्स लगाए, फिर लिख दिया क्या है, माय नेम इज। ओके, ठीक है। इसके बाद ये प्लस वाला निशान लगाए, हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे हमने नेम वेरिएबल का इस्तेमाल किया, फिर प्लस लगाया। ओके, फिर प्लस लगाया और फिर आगे क्या था, एंड आई एन। फिर हम डबल कोट्स लगाएंगे, एंड लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो है एज लिख देंगे यहाँ पर वेरिएबल में। हाँ, ये एज वाला वेरिएबल कर दे। आगे भी है यार, अभी खत्म नहीं हुई। इतना मतलब मुश्किल होता है, ठीक है। इस तरह कर दिया और यहाँ पे ईयर्स ओल्ड, इसको मैं जरा जूम आउट भी कर देता हूँ। इस तरह से होता था। मतलब यार इस तरह से प्लस प्लस लगाई जो करी जो, बहुत ज्यादा यार मुश्किल बन जाता था कि यार कितना कुछ करें हम। ये प्रिंट में हम इतना कुछ कर रहे हैं, हाँ इस तरह से हो जाता है, लेकिन यार कितना मुश्किल है। अब ये देखो क्या किया इसने। ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ पे इसको टाइप कन्वर्ट, मुझे यहाँ पे इसका टाइप कास्ट करना चाहिए था, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं कॉमा लगाकर भी काम चला सकता हूँ। यहाँ पर मैं कॉमा लगा के काम चलाऊंगा अपना, ठीक है। ओके, अब ये बिल्कुल ठीक तरह से चलेगा। माय नेम इज नवीद एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब ये चीज, इसको अगर मैं कमेंट आउट करूं और इसको चलाकर दिखाऊं आपको, यार ये भी तो सेम चीज प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना आसान सिंटैक्स है। मतलब बार बार आपको ये खत्म नहीं करने पड़ रहे, आपको डबल कोट्स नहीं लगाने पड़ रहे। अब इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है? सबसे पहले स्टार्टिंग में एफ लगा देना, एफ लगा दिया, और फिर उसके बाद इन कर्ली ब्रेसेस में आप कुछ भी लिख दो। आप वेरिएबल्स लिख दो, आप एक्सप्रेशन लिख दो, आप फंक्शंस लिख दो, जिस तरह जो दिल करता है लिख दो, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हो। इसको मैं दोबारा से लिखकर दिखाता हूं आप लोगों ने क्या करना है। हाँ, यहाँ पे हम पहले एज प्रिंट करवाते हैं अपनी, ठीक है। प्रिंट लिखा, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाई, फिर एफ लिख दिया आपने, जस्ट एफ। एफ डबल कोट्स के अंदर नहीं, उसको पीछे ही लिखते रहे। फिर आपने डबल कोट्स लगा दिए, आगे लिखना जो लिखो, माई एज इज
ओके, अब ये वाले, ठीक है? ये वाले जो कर्ली ब्रेसेस है इनको यूज़ करना है और फिर वेरिएबल का, ये वाले वेरिएबल का नाम लिख दो भाई, ऐज लिख दिया, माय ऐज इज़ ओके, फिर आगे एंड माय नेम इज़, यहाँ पे आप नेम वेरिएबल का यूज़ कर दो, बस सिंपल। बजाय इसके कि बार-बार स्ट्रिंग खत्म करो, फिर उसके साथ नेक्स्ट चीज़ प्रिंट करवाओ, फिर खत्म करो, फिर नेक्स्ट चीज़, इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग सिंपल इस तरह से यूज़ कर लो। अब इसको रन करोगे देख लो, माय एज इज़ 20 एंड माय नेम इज़ नवीद। सिंपल है यार, ये एफ स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। आप लोग इस तरह से स्ट्रिंग नहीं लिखोगे, कभी भी नहीं लिखोगे। जब से एफ स्ट्रिंग आई है, सारे एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। मैं खुद भी एफ स्ट्रिंग ही यूज़ करता हूँ, बस स्टार्टिंग में आप लोग अभी तक एफ स्ट्रिंग पढ़ाई नहीं थी, इसलिए मैं मजबूर है दूसरी स्ट्रिंग बनाकर आप लोग को दिखा रहा था। नहीं तो मैं एफ स्ट्रिंग ही यूज़ करता हूँ। फटाफट से जो आपने स्ट्रिंग लिख रहा है लिखो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखो, फिर आगे कंटिन्यू कर दो अपनी स्ट्रिंग। सिंपल है यार, बहुत आसान है ये एफ स्ट्रिंग। अगर आपको अभी भी इसके सिंटैक्स की या इसकी समझ नहीं आई, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले एफ लिखो। एफ कहाँ पे लिखना है? इसके जो डबल कोट्स है हमारे, इसको मैं ज़रा ज़ूम करके आप लोग को समझा देता हूँ यार। भाई साहब, आप ज़रा जो है इधर को खिसक जाओ, ओके? ये जो है डबल कोट्स, इससे पहले लिखना है, ठीक है? डबल कोट्स लिखने के बाद आप इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग लिखो, फिर यहाँ पे आपने जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी अपने वेरिएबल्स का नेम वगैरह लिखना है वो लिख दो। दैट्स इट, सिंपल यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ओके भाई साहब, आप फिर से वापस ज़ूम आउट हो रहे हो। अब जो मैंने बुक पे आप लोग को एग्जांपल दी हुई है, वो भी आप लोग अगर ऐड करना चाहोगे तो कर सकते हो। देखो, ये चीज़ आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ मुझे लगता है कि मैं आप लोग को स बतानी चाहिए मुझे। इतनी ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है, लेकिन इसको ऐसा भी नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए बिल्कुल, ठीक है? अब आप लोगों के पास यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसको ज़रा हम करते हैं कमेंट आउट, ठीक है? और यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं यार। डिवाइड लिख देते हैं यहाँ पर, डिवाइड। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 10 जो है उसको डिवाइड करेंगे 3 पर। अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं और एफ स्ट्रिंग के साथ इसका रिजल्ट हम वैसे शो करते हैं, द रिजल्ट रिजल्ट इज, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज करके सिंपल हम ये डिवाइड लिख देते हैं, बस हम और कुछ नहीं करते। अब हम इसको रन करते हैं, आप देख सकते हो यार ये इतने ज्यादा आपको फ्लोटिंग नंबर मिल रहे। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं, फिर हम कॉलन लगाते हैं, सॉरी डॉट बाद में लगाते हैं, ठीक है? कॉलन लगाते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले कॉलन लगाते हैं, फिर हम डॉट लगाते हैं, फिर हम 2 लिखते हैं और उसके बाद एफ लिख देते हैं। अब क्या होगा, जो भी हमारा रिजल्ट होगा, उसके सिर्फ 2 फ्लोटिंग नंबर मिलेंगे। अब मैं इसको अगर रन करूँ, तो ये देख लो 3.3। ये इसलिए यूज़फुल होता है जब आप इस तरह की कोई कैलकुलेशन की कोई चीज़ बना रहे हो, अगर जब आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर या इस तरह का कुछ भी बना रहे हो, तब आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है ये काम, ठीक है? आप लोग को इतना लंबा रिज़ल्ट नहीं चाहिए, आपको शॉर्ट सा रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है? जो आपका रिज़ल्ट भी ना खराब करे, ज़्यादातर यही चीज़ यूज़ होती है, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग ये मैंने आप लोग को भी बता दिया, ये वेरिएबल्स में आप सम कर सकते हो कि फंक्शन के साथ यूज़ करना। ये आप फंक्शन हमने अभी पढ़े नहीं, लेकिन आप इसको भी देख लो, हम इस तरह से फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया भी कि हम फंक्शन में भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो फंक्शन पढ़ेंगे, हम एफ स्ट्रिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉग स्ट्रिंग्स। डॉग स्ट्रिंग्स होती है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग डॉक्यूमेंटेशन फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होती है। अब इसको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं, ये चीज़ होती क्या है? यहाँ से अब हम जाते हैं अपना, यार मैं ऊपर किस तरह से आ गया, ये रहा। हाँ, डॉक्सिंग कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज़ होती है। ये टूल प्रोग्रामिंग को आसान और ज़्यादा रीडेबल बनाते हैं।
व्हाट आर डॉक्सिंग? डॉक्सिंग होती क्या है? डॉक्सिंग पाइथन का एक फीचर है जो फंक्शंस, क्लासेस और मॉड्यूल्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। ये ट्रिपल डबल कोट्स और ट्रिपल सिंगल कोट्स, हमने हमें दोनों तरह से हमें ट्रिपल कोट्स लिखने आते हैं। इनमें लिखा जाता है व्हाई यूज डॉक्सिंग? कोड को समझने में आसानी के लिए दूसरे डेवलपर्स, आपने अपना कोड बना के दे दिया, आप चाहते हो कि अगर वो फंस जाए तो उसके लिए मैं ये डॉक्सिंग लिख देता हूँ, इससे इसके जरिए वो अपनी आसानी के साथ हेल्प कर लेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में यूजफुल डॉक्सिंग ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं यूजिंग हेल्प फंक्शन। हम अभी से इसको चेक करते हैं। इसको मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इसको जरा है कमेंट आउट करके नीचे कमेंट ऐड कर देता हूँ डॉक्स्ट्रिंग का, डॉक्स्ट्रिंग्स। ओके, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं जरा स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ। अ, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर टैब की स्पेस देना ज़रूरी होती है क्योंकि इसका सिंटैक्स है, ठीक है? अब ये देखो, अब ये सिंपल सा एक फंक्शन बनाया अभी के लिए, बस इसको समझ लो यार, फंक्शन पे गुम होने की ज़रूरत नहीं है, हम फंक्शन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए बस थोड़ा-सा समझ लो, हमें फंक्शन पता क्या होती है, इस तरह हम प्रिंट यूज़ करते थे, प्रिंट भी एक फंक्शन है, बिल्कुल वैसे ही ग्रीट एक फंक्शन बना है, ठीक है? अब ये फंक्शन क्या करता है? ये एक नेम लेता है जो हम इसको यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम इसको पास करेंगे। अब ये नेम लेगा और उसको क्या करेगा, बस उसका नाम ग्रीटिंग कर देगा, हेलो नवीद, हेलो कुछ भी, हेलो नेम, हेलो समथिंग, हेलो गाइस, कुछ भी, ठीक है? जो दिल करेगा, जो भी हम यहाँ पे उसको प्रिंट करेंगे। सही है? अब हमें नहीं पता ये कोड हमें किसी और ने दिया है, ठीक है? हम बस ये ग्रीट फंक्शन देख रहे हैं। हम यार कोड काफ़ी लेंथी है, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि यार इसको किस तरह से समझा जाए, हम एक-एक लाइन को देख के जाके पढ़ेंगे। उसके लिए आसानी के लिए डेवलपर ने क्या की, यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग लिख दी। अब डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस किस तरह से करना है? यहाँ इसका सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ पर मैं प्रिंट लिखता हूँ, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं हेल्प फंक्शन का यूज़ करूँगा। अभी हमने देखा कि हेल्प के ज़रिए इसको यूज़ किया जा सकता है। हेल्प के बाद भी हम उसकी हेल्प फंक्शन की पैरेंथेसिस लगाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे हम अपना ग्रीट लिख देंगे। हमें किस चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए? यहाँ पे जैसे ही हम इसको रन करेंगे, तो आप ये देख सकते हो। तो आप तो आप ये देख सकते हो, इसने पूरा डिटेल में मुझे बता दिया। हेल्प ऑन फंक्शन ग्रीट इन मॉड्यूल मेन। ये आपको बता रहा है कि जो है ये main.py फाइल में ही जो है ये मॉड्यूल है। हम जब मॉड्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी एक-एक चीज़ पढ़ेंगे कि जो मेन फाइल में किस तरह से रन होता है, एक्सटर्नल फाइल में किस तरह से रन होता है, वो दोनों चीज़। ठीक है? अभी के लिए बस इस चीज़ को समझो। ठीक है, ग्रेट। अब ये जो डेवलपर है, फॉर एग्जांपल किसी ने हमें कोड दिया, उसने डॉक्यूमेंट जो है डॉक स्ट्रिंग्स लगा दी यहाँ पे। दिस फंक्शंस ग्रीट्स द पर्सन हु नेम इज पास्ड इज एन आर्गुमेंट। हमें पता चल गया, हाँ भाई, हम इसको कोई आर्गुमेंट देंगे, हम इसको कोई आर्गुमेंट पास करेंगे, उस आर्गुमेंट में जो भी नेम होगा ये उसको ग्रीट करेगा, हेलो नेम कर देगा, जो भी हम नेम पास करने वाले हैं। ये डॉक्स्ट्रिंग इस तरह से यूज होती है। इसको हम क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल्स में भी यूज कर सकते हैं। आप बस मॉड्यूल का नाम ज़हन में रखो और क्लासेस का नाम, इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये थोड़े से कह लो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, इनको हम आगे जाके जब हमारे अभी यार अभी तो बस हम खेल-खेल में पढ़ रहे हैं, मेन मुद्दा तो शुरू होने वाला है हमारे चैप्टर 5 के बाद, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, पाइथन एक तगड़ी चीज़ है यार, इसको सीखने के लिए टाइम लगता है। अभी तो जस्ट आप लोगों को छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट जो उनमें यूज़ होने वाले हैं, वो क्लियर मैं करवा रहा हूँ। सही पता चलने वाला लेसन 5 के बाद जाके। जब हम ये कंट्रोल फ्लो पढ़ लेंगे और उसके बाद ये फंक्शंस में जब हम आएँगे ना, यहाँ पर जैसे ही आएगा फिर उसके बाद कह लो कि मज़ा आना शुरू हो जाएगा। सही है? डॉक्स्ट्रिंग जितनी समझने के लिए ज़रूरी है, उतनी मैंने बता दी। बाकी आप लोग इस जितना भी मैंने लिखा है, ये सारा लाज़मी से पढ़ लेना, ओके? मैंने इस तरह से लिखा है, मैंने आपको भी बता दिया पाइथन का हेल्प फंक्शन यूज़ पाइथन का हेल्प फंक्शन डॉक्सिंग को देखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये समरी भी आप देख सकते हो, स्ट्रिंग्स जो है, स्ट्रिंग्स में वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को आसानी से इंक्लूड करते हैं। डॉक्सिंग क्या करता है, कोड को डिस्क्राइब करते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। इन दोनों टूल्स का यूज़ करने से कोड रीडेबल, क्लीन और एफिशिएंट बन जाता है। अब देखो ना, अब हमें एरर से बचने के लिए हम हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ओके?
तो यार फटाफट से जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके जाना यार, वीडियो को लाइक किए बिना ना जाना। अगर यहाँ तक देख ली, वीडियो को लाइक करके कमेंट लाजमी कर देना कि हाँ भाई देख लिया मैंने, निधि भाई मैंने वीडियो यहाँ तक देख लिया है। और इस बुक को भी डाउनलोड कर लो यार, इसके पढ़ा करो, ये बहुत ही ज्यादा मजे की बुक है। मैंने बहुत मेहनत से लिखी है, यकीन करो। इतना लंबा सिलेबस बनाया था, फिर उसको काटा, उसको सारा मैनेज किया, उसको पार्स किया, बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी इस बुक को बनाने में। ठीक है, और जो सोर्स कोड है वो भी आप लोग को गिटहब पर अपलोड होकर मिलता रहेगा सारे का सारा। ओके, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।